हेलो गाइस, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी देख लें और हमारे चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस लेक्चर में हम देखेंगे एनालिटिक फंक्शंस के बारे में और किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आपको और भी सॉल्व्ड सैम्पल क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बुक के सजेशन की लिंक दी हुई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और एट लास्ट इस लेक्चर में आप लोगों के लिए एक चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन होगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आप उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन को हम रेगुलर फंक्शन, मोनोजेनिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। इफ़ any function, complex function fz equal to u plus iv, which is a single valued function and possesses a unique derivative with respect to z at all the points of the region R, then it is called an analytic function of z in that region. It means अगर हमारे पास लेट्स सपोज कोई रीजन है, लेट्स सपोज दिस इज द रीजन R, और इस रीजन में जो हमारा एफ जेड है जो एफ जेड है उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश जेड, ये यूनिक वैल्यू पजेस करता है इस रीजन में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एफ जेड है इस रीजन आर में एनालिटिक है। और जिस पॉइंट पर ये एनालिटिक होगा उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। अ पॉइंट एट विच एन एनालिटिक फंक्शन पजेसेस अ डेरिवेटिव is called singular point of that function. कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू कुछ फंक्शन दिया हुआ है जेड का, हमें चेक करना है कि ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, तो हम उसे चेक कर सकते हैं उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस थे। तो चलिए देखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एनालिटिक फंक्शन होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या क्या हैं। अगर if fz, which is the function of u and v, u plus iv, and u and v are also the function of x and y, is an analytic function, then we can define f dash z means derivative of fz is equal to del u upon del x plus I into del v upon del x। ये तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इसको हम लोग एफ डैश जेड को y के रिस्पेक्ट में भी अगर करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, डेल v अपॉन डेल वाई माइनस आई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। मीन्स अगर कोई फंक्शन एफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस इक्वेशन में हम रियल पार्ट मीन्स दिस पार्ट और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। इससे हमें कुछ और कंडीशंस मिल जाएंगी जो कि होंगी नेसेसरी कंडीशंस। तो रियल पार्ट को कंपेयर करने पर हमें मिलेगा, कंपेयरिंग रियल पार्ट वी विल गेट डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड if we are comparing imaginary parts then we will get del v upon del x is equal to, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ओके, तो ये जो दो कंडीशंस हमें मिली, ये कंडीशन, इसे मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, और ये कंडीशन, ये दोनों जो कंडीशन होंगी ये दीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी गिवन फंक्शन f of z
टू बी एनालिटिक। ओके, यू एक्स, इसे हम डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू एक्स इस तरह से, और डेल वी अपॉन डेल वाई को हम शॉर्ट में वी वाई इस तरह से लिख सकते हैं। और इसे हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स को वी एक्स और माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई को माइनस यू एक्स। शॉर्ट में हम इस तरह से भी इसे नोट रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस थिंग एंड दिस थिंग आर सेम, दिस थिंग एंड दिस थिंग आर सेम। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी? सफिशिएंट कंडीशन मीन्स इफ़ दीज आर द इक्वल्स, इफ दिस यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड वी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ यू एक्स, सॉरी यू वाई हो यहाँ पे, यू वाई, इट्स नॉट एक्स इट्स वाई। ओके, यहाँ पर वाई है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं बट इनमें से किसी की वैल्यू मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, या फिर इन चारों में से किसी की वैल्यू अगर फाइनाइट नहीं है, अगर इनफाइनाइट है, तो वो हमारा जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो सफिशिएंट कंडीशन ये हो सकती है कि all the this derivatives means all the ux, vy, vx or uy, these all should be finite, should be finite. This will be the sufficient condition for this function fz to be analytic. ओके, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा। नेसेसरी कंडीशन आर द कंडीशन विच आर नेसेसरी, मीन्स अगर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, बट अगर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो डेफिनेटली वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ओके, these equations are also known as, these equations are known as कॉची-रीमन इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन? जो हमें ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो 2 मिला है, इसे हम लोग कहते हैं कॉची-रीमन इक्वेशन। कॉची-रीमन इक्वेशन को हम पोलर कोऑर्डिनेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में मीन्स वहाँ जहाँ पर हमें फंक्शन एफ जेड कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आर और थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। लेट सपोज यू विच इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा प्लस आई, इट इज़ अ आई वी, इट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। देन कॉची-रीमन इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ओके, एंड डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। इसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वी थीटा। इसे अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर यू थीटा। ओके, यहाँ पे वी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर। उस तरह यू थीटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, चलिए इससे रिलेटेड सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। लेट सपोज हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अभी हमने देखा कि फंक्शन एफ जेड जो कि इस तरह से हो, u प्लस आई वी इस तरह से हो, तो उसमें हम फाइंड आउट करें अगर यू एक्स इक्वल टू वी वाई
एंड वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई, ये जो है नेसेसरी कंडीशन है। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, ये चारों चीज़ें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यू और वाई एक्चुअल में है क्या? यू जो है वो फंक्शन एफ जेड का रियल पार्ट है और वी जो है वो फंक्शन एफ जेड का इमेजनरी पार्ट है। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसे सबसे पहले हम रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट कर लेंगे। तो फंक्शन एफ जेड को हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई, माइनस की प्लस लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो रियल पार्ट है दिस रिप्रेजेंट्स यू एंड ये जो इमेजनरी पार्ट है दिस रिप्रेजेंट्स वी हियर। तब हमें यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यू एक्स मीन्स पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यू है हमारे पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो है डिवाइड ऑफ टू वेरिएबल का इसमें डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, देन सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज एक्स देन इट इज इक्वल टू 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 2x और वाई स्क्वायर स्टेटेड एज कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा प्लस 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, केवल माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हो गया यू एक्स। चलिए अब यू वाई भी निकाल लेते हैं, मीन्स डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर डिफ्रेंशिएट करें एक्स को तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन मीन्स जिस फंक्शन इसको y के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन वी एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो v हमारे पास क्या है देख लेते हैं, v है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो माइनस वाई को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 0, देन माइनस सेकेंड फंक्शन इज माइनस वाई एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो इंटू 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और v को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो डेल v अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन सेकेंड फंक्शन इंटू माइनस वाई का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू y तो आएगा -1 माइनस वाई इंटू इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 2y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो चार इक्वेशन आ गए यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई, तो इसको देखने पर हम ये पता लगा सकते हैं कि यू एक्स इट इज़ इक्वल टू योर यू एक्स, दिस इज इक्वल टू योर वी वाई, दिस वी वाई, एंड वी एक्स दिस इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू वाई,
वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू वाई। तो यहाँ हम देख सकते हैं यही कंडीशंस थी हमारी एनालिटिक फंक्शन के लिए, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, वी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ यू वाई। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन एनालिटिक है। ओके, एक बार दोबारा सोचिए, मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन केवल नेसेसरी कंडीशन है। मीन्स केवल इस कंडीशन को चेक करके हम ये नहीं कह सकते कि ये एनालिटिक है या नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं होती तब हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये फंक्शन नॉन एनालिटिक है। ओके, बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट डजंट मीन कि ये एनालिटिक होगा ही। इसके लिए हमें एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, दैट इज़ सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि ये चारों जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं इनकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी जो वैल्यू है, सब के डिनोमिनेटर में हमें क्या टर्म मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो ये चारों डेरिवेटिव्स हैं, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, इन चारों के जो डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अगर x इक्वल टू ज़ीरो एंड y इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा जो ये चारों डेरिवेटिव्स हैं इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। तो एट पॉइंट 0 these four variables are not finite, means these are not finite, means this function is not analytic at point 0 0। तो ये जो फंक्शन होगा ये एक नॉन एनालिटिक फंक्शन होगा क्योंकि ये पॉइंट 0 0 पर एनालिटिक नहीं है। या फिर इसे इस तरह से कह सकते हैं, दिस फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट पॉइंट 0 0। पॉइंट 0 0 को छोड़ दें तो बाकी सारे पॉइंट्स पर ये एनालिटिक है और इस पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं है। ओके गाइज, चलिए आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें पता लगाना है कि ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है ये एनालिटिक है या नहीं है। आपको फंक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉज वाई, दिस इज वाई, माइनस आई साइन वाई। We have to find out this given function fz is analytic or not। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसके आंसर बताइए कि ये एनालिटिक है या नॉन एनालिटिक है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमें लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पर जॉब की लिंक शेयर करता रहता हूँ। आज ही मैंने उसमें एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जॉब की लिंक शेयर की है, तो आप हमें फेसबुक पेज पर ज़रूर लाइक कर लीजिए। और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।